कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट का मामला है। पेशावर हाईकोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लाजो बैद दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीक जवाब जमा करवाएंगे। अदालत ने गुज़िश्ता रोज मखसूस नशस्तों पर अरकान की हल्फबर्दारी रोक दी थी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में हसन और हुसैन नवाज की 3 रेफरेंसेस में वारंट मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। रेफरेंस में हाईकोर्ट से तमाम दीगर मुल्ज़िमान बरी हो चुके हैं। काजी मिसबाह हसन एडवोकेट, मुल्ज़िमान को अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए, प्रोसिक्यूटर की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के एजाज में इशाइया देंगे। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून, IPP और MQM के रहनुमा शिरकत करेंगे। BAP, NP और मुस्लिम लीग ज़िया के अरकान कौमी असम्बली को भी दावत दी गई। इशाइया में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। सदर पाकिस्तान के इंतखाब के हवाले से भी तमाम अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। We, of course, welcome the Prime Minister's statement. The United States values its relationship with both India and Pakistan, and we want to see them have a productive and peaceful relationship. अमेरिका ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खैर मकदम किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। पाक भारत कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का iPad लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे करवाने का हुक्म। पीव स्कॉलरशिप का जामे प्लान तलब कर लिया गया। स्कॉलरशिप स्कीम का असर-ए-नौ जायजा लेने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास तलबा की ज़रूरत का तयन करके iPad और लैपटॉप देने का फैसला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सिंध के वासियों के लिए रमजान में बड़े पैकेज का ऐलान। वजीर आला ने 22.5 अरब रुपए रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। माह मुबारक में 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद मिलेंगे। मुराद अली शाह ने रमजान अल मुबारक के दौरान सहर व अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग न करने की हिदायत भी कर दी है। कैसे बनेगी सहरी और अफ्तारी? रमज़ान की आमद से कबल ही कराची में गैस गायब हो गई है। गैस ना होने के सबब शहरी बाहर से नाश्ता और खाना खरीदने पर मजबूर हैं। होटल्स और तंदूर मालकान की चांदी हो गई है। पंजाब की 9 मुंतखब काबीना का पहला इजलास आज तलब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। सूबाई काबीना के पहले इजलास में रमजान पैकेज की मंजूरी ली जाएगी। मुतादिद अहम फैसले भी किए जाने का इम्कान है। रमज़ान की आमद से कबल ही लाहौर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने दोनों हाथों से अवाम को लूटने का प्लान बना लिया है। खजूरों समेत हर चीज़ महंगी हो गई है। आटा, दाल, मूंग और दाल चना और आलू प्याज की कीमतों में भी 20% इजाफा कर दिया गया। अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम कायम रहा, कुछ लोगों के वजूद के साथ है वो सियासी अदम इस्तेहकाम, और अगर ये कायम रहा तो फिर हर चीज़ का नुकसान होगा। तालीम का नुकसान होगा, सेहत का नुकसान होगा, आपके मुआशरे का नुकसान होगा। जो आज के हालात हैं ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम रहा तो मुल्क का नुकसान होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दिफाई तंजीबात पर हमला करो और कानून एक्शन भी ना ले। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की किताब मेले में प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM के साथ जो गुज़िश्ता इलेक्शन में हाथ हुआ, इस बार सूद समेत वापस लिया। मुआशी अशारिये बेहतर हैं, महंगाई मज़ीद नहीं बढ़ेगी। जनवरी से महंगाई बढ़ने की शरह रुक गई है। मुझे यकीन नहीं कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल। कराची में डाकू राज कुरंगी के इलाके वीटा चुरंगी में फैक्ट्री मुलाजमीन के साथ डकैती की वारदात। मुज़ाहमत पर 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया।
वाक़े में मकतूल का साथी भी जख्मी। रक्सर लाइन में भी फायरिंग से शहरी जान बहक। रवासा डकैती मुज़ाहमत पर 33 शहरी जान की बाजी हार चुके। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी आज रिटायर्ड हो जाएंगे। मोहम्मद अमीर भट्टी को 2011 में हाई कोर्ट का जज तैनात किया गया था। मोहम्मद अमीर भट्टी 2 साल 8 माह बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के एजाज में अलविदाई तकरीब आज 12:30 बजे लाहौर हाई कोर्ट में होगी। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सरमाई बादलों के डेरे। बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से हर चीज़ सफ़ेद हो गई। वादी नीलम और लीपा में भी रुई के गाले पड़ने से दिलफरेब मनाज़िर। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज दिन भर जारी रहने का इम्कान। पाक फौज की जानिब से इल्म टोलोत पारा के तहत शुमाली वज़ीरिस्तान के मदारिस के तलबा ने पेशावर और एबटाबाद के तारीखी मकामात और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल का दौरा किया। दौरे का मकसद शुमाली वज़ीरिस्तान के मदारिस के नौजवानों की शख्सियत में निखार पैदा करना था। हिंदू यात्री महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए 12 मार्च तक क़याम करेंगे। यात्रियों का वाघा बॉर्डर पर बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने पर पंजाब रेंजर्स से इजहार तशक्कुर। आह्वान करते हैं कि ये देश की जो लूट हो रही है उसको बचाने के लिए पूरे देश के छात्र संगठन, महिला संगठन, सामाजिक संगठन, जितनी डॉक्टर एसोसिएशन हैं, जितने एडवोकेट एसोसिएशन है, बार काउंसिल हैं, उनका समर्थन हमें लगातार जारी है। भारत में किसान एहतजाज में तेजी आ गई है। दिल्ली चलो मार्च 30वें रोज में दाखिल। दिल्ली की सरहदों पर सख्त रुकावटें और पुलिस तैनात कर दी गई। पंजाब में डीजल और गैस का बहरान संगीन हो गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों के मुतालबात पर गौर करने से इनकार कर दिया। किसानों का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सजा नेजाबाजी का मैदान। नेजाबाजी के मुकाबलों में मुल्क भर से घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। शायकीन की बड़ी तादाद मुकाबलों से लुत्फानंदोज हुई। और चकवाल में हुनरमंद खवातीन का हुनर निखारने के लिए खवातीन गाला का एहतमाम किया गया। हाथ से बने कपड़े, चादरें, डेकोरेशन के सामान, पर्स और फनपारों की नुमाइश की गई। गाला में दुकानदार और खरीदार भी खवातीन थीं।